बराक ओबामा ने 2013 में ऑफिशियली सॉरी बोला था इंडिया को, जब हमारी राजनीति देवयानी को यूएस ऑफिशियल्स ने गिरफ्तार कर लिया था। इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उस समय। देवयानी के अपमान पर भारत का कड़ा रुख। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास से पुलिस बंदोबस्त हटाया गया। एक कड़े कदम के तहत भारत में मौजूद सभी अमेरिकी राजनयिकों के कार्ड वापस मांगे गए हैं। स्टाफ की सैलरी और अमेरिकी टीचरों के वीजा ब्यौरे भी मांगे गए हैं। एम्बेसी से बैरिकेड्स तक हटा लिए गए हैं। अमेरिका ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए भारत से अपील की है। सिर्फ अरेस्ट करने पर यह हाल कर दिया गया था, यहाँ पर तो 3-3 देशवासियों को मार दिया गया है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करते हैं तो वहां से जवाब आता है कि हम लोग सॉरी मांगने वाले में से नहीं है, हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे उठा के साइड कर देंगे। जो क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगा उससे ये साफ साबित हो जाएगा दैट हमारे पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। ट्रंप ने एक ऐसी बात कही, ट्रंप ने कहा कि मैं मोदी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म कर सकता हूं। कैसे कह सकता है? कैसे कह सकता हुआ ये बोल कैसे रहा है ये बात? फिर उसने कहा ये कनाडा आए थे तो मुझको फोन किए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा यू कम। वो आदमी कितनी बेइज्जती कर रहा है इनकी, मतलब हमें नहीं लगता इतनी बेइज्जती कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष की भारत में हुई होगी। रुको जरा, सबर करो। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है। हाँ 100%। कहे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहता है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है? नेचुरली एविडेंस के बिना तो मैं बोलता नहीं हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडियन लाइव्स मैटर। यस, 3 हमारे उन्होंने मार डाले। 4 दिनों के अंदर 3 जहाजों पे हमले, 3 हमारे घरों में मातम बन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, आई एम अमेज्ड, हमारे यहाँ से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा अमेरिका के बरखिलाफ। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है? देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एंड हाँ, जो अनभक्त इस बात को कहते हैं दैट वो तीनों शिप्स हमारे इंडिया के नहीं थे, उसमें किसी और देश का फ्लैग लगा हुआ था, तो उसके अंदर में जो नागरिक थे क्या वो हमारे देशवासी नहीं थे? जो 3 देशवासी हमारे मरे हैं क्या वो इंडिया के नहीं थे? अगर दुबई के अंदर में इंडियन एम्बेसी के ऊपर में हमला होता है तो क्या वो हमला दुबई के ऊपर गिनती किया जाएगा कि इंडिया के ऊपर वो हमला गिनती किया जाएगा? आप मुझे इस बात का जवाब दो। आज वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हमारे ऊपर हंस रही है कि इंडिया 4थे नंबर से 7वें नंबर तक पहुंच गया है। हमारी करेंसी की वैल्यू डे बाय डे गिरते जा रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी रेट हमारे से ऊपर जा रही है। लेकिन हम लोगों को इतना डरा दिया गया कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई धर्म खतरे में नहीं है, हमारा देश खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।